तो यूनुस चीन की गोद में बैठकर यह कह रहे थे, पिछले दिनों आपने सुना होगा, कि भारत का नॉर्थ ईस्ट लैंडलॉक्ड रीजन है और बांग्लादेश ही समंदर का इकलौता गार्जियन है, अभिभावक है, प्रहरी है, जो कह लीजिए। और अब भारत ने एक ही झटके में यूनुस को उनकी औकात याद दिला दी। चीन की तरफदारी कर रहे यूनुस को भारत ने सबक सिखा दिया है और यह बता दिया है कि कायदे में रहोगे तभी फायदे में रहोगे। भारत ने बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी को छीन लिया है और ये ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी क्या है वो आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये बताऊं कि ये साल 2020 से ये फैसिलिटी भारत ने बांग्लादेश को दे रखी थी। भारत सरकार ने बांग्लादेश के जो सामान की ट्रांसशिपमेंट की फैसिलिटी को खत्म करने का जो सर्कुलर जारी किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि भारत के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स पर भीड़ बढ़ने की वजह से, दबाव बढ़ने की वजह से इस फैसिलिटी को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन इसके पीछे की कहानी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। भारत सरकार के इस फैसले से बांग्लादेश को कैसे झटका लगा है, यह समझने के लिए पहले आपको ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या होता है जरा यह समझना होगा। ट्रांसशिपमेंट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक देश से निकला हुआ माल सीधे डेस्टिनेशन कंट्री तक नहीं पहुंचता, जहां उसको जाना है वो सीधे नहीं पहुंचता, बल्कि वो किसी तीसरे देश के बंदरगाह या उसकी सीमा से होकर गुजरता है। और जब इस तरीके से ये एक्सपोर्ट का काम होता है तो ये जो बीच में जिस देश से होकर गुजरता है उसको ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी देने वाला देश कहा जाता है। तो ये जो तीसरे देश से माल चाहे जहाज, ट्रक, ट्रेन या जैसे भी लाद कर उसे आगे भेजा जाए, लेकिन आसान भाषा में अगर कहें तो एक देश से दूसरे देश को निर्यात के दौरान बीच में पड़ने वाले तीसरे देश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों या सड़क को इस्तेमाल करने की जो सुविधा होती है उसको ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी कहते हैं। तो पिछले 5 सालों से बांग्लादेश भारत के संसाधनों के दम पर विदेशी व्यापार कर रहा था, बढ़ा रहा था और भारत की ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी का लाभ उठा रहा था। लेकिन अब बांग्लादेश को भारत के बजाय चीन अपना सगा लगने लगा है, तो अब वो चीन से ही जाकर ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी ले। ये मैसेज देने के साथ ही भारत ने उससे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी छीन ली है। एक बार सुनिए कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस पर क्या कहा, फिर आपको आगे बताऊंगा कि भारत को छेड़कर यूनुस ने जो गलती की है उसकी बांग्लादेश कितनी बड़ी सजा भुगतने वाला है। The transshipment facility extended to Bangladesh had over a period of time resulted in significant congestion at our airports and ports. Logistical delays and higher costs were hindering our own exports and creating backlogs. The facility therefore has been withdrawn with effect from 8th April 2025. And let me clarify here, I saw some reports. These measures do not impact Bangladesh's exports to Nepal and Bhutan transiting through Indian. तो ये भारत का कूटनीतिक फैसला है जिसे मोहम्मद यूनुस के बड़बोलेपन का जवाब माना जा रहा है, जिससे बांग्लादेश की इंडस्ट्री को जोर का झटका लगना तय है। ये अलग बात है कि भारत का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है कि चूंकि हमारे यहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं, जो हमारे यहाँ के व्यापारी हैं, वो लंबे समय से इस बात की शिकायत कर रहे थे कि बांग्लादेश से इतनी बड़ी मात्रा में सामान और माल आता है और उसको यहाँ के बंदरगाहों और एयरपोर्ट से दूसरे देशों में भेजा जाता है कि कई बार इस देश के व्यापारियों का माल फंस जाता है या डिले हो जाता है, उसको भेजने में देरी हो जाती है। तो हम अपनी कीमत पे, हम अपने एक्सपोर्ट की कीमत पे, अपने व्यापारियों के मुनाफे की कीमत पे हम बांग्लादेश को इस तरह की सहूलियत दे रहे थे। वो इसलिए दे रहे थे क्योंकि बांग्लादेश एक हमारा पड़ोसी देश है और वहां की सरकार के साथ, वहां उस देश के साथ हमारे अच्छे संबंध थे। लेकिन आज जब यूनुस अलग तेवर दिखा रहे हैं, वहां की सरकार वहां के हिंदू माइनॉरिटी के साथ जिस तरह का व्यवहार कर रही है और भारत जब आपत्ति दर्ज करा रहा है तो जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है, उसके बाद भारत ने फैसला किया है। क्योंकि आप देखिए
कि बांग्लादेश अपने सामान को भारतीय जमीन, बंदरगाहों और हवाई अड्डों के रास्ते अपने देश को, दूसरे देशों को निर्यात कर रहा था, मोटा मुनाफा कमा रहा था। यह सुविधा बांग्लादेश को ग्लोबल मार्केट में आसान और सस्ती एंट्री दे रही थी। बांग्लादेश अपने माल को भारत के लैंड कस्टम स्टेशनों से ट्रकों या कंटेनरों के जरिए यहां के बंदरगाहों और एयरपोर्ट्स तक पहुंचाता था और फिर यहां से शिपिंग या हवाई मार्ग से पश्चिमी एशिया, यूरोप और दूसरे देशों को भेजा जाता था उसका माल। अकेले दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बांग्लादेश अपना 1000 से लेकर 1500 टन माल रोज पश्चिमी देशों को भेज रहा था। बाकी दूसरे जो एयरपोर्ट हैं, कोलकाता और दूसरे एयरपोर्ट वो तो हैं ही, वहां से भी भेज रहा होगा। सिर्फ अकेले दिल्ली से इतना माल जा रहा था। तो भारत से मिली इस सुविधा से बांग्लादेश को समय और पैसे दोनों की बचत हो रही थी। लेकिन अब बांग्लादेश अपने माल को भारत के लैंड कस्टम का इस्तेमाल करके तीसरे देशों तक वो भेज नहीं पाएगा, जिससे उसे पैसे और समय दोनों का नुकसान होना तय है। क्योंकि अब बांग्लादेश को निर्यात के लिए अपने देश के बंदरगाहों और एक्सपोर्ट और अपने एयरपोर्ट्स का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन बांग्लादेश के बंदरगाह और एयरपोर्ट्स की इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस तरह की एक्सपोर्ट की सुविधा दे पाएं। भारतीय बंदरगाहों की तुलना में बांग्लादेश के बंदरगाह और एयरपोर्ट्स की इंटरनेशनल कनेक्टिविटी भी कम है। वहां बहुत कम इंटरनेशनल फ्लाइट्स आती हैं, कार्गो फ्लाइट्स कम आती है, इसलिए वहां से कम सामान भेज पाएंगे। इसलिए बांग्लादेश को अपने यहां से निर्यात करने में भारत की तुलना में लगभग 3 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक शिपमेंट फैसिलिटी बंद होने से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट कॉस्ट 15 से 20% तक बढ़ जाएगी और उसे सालाना 17,000 करोड़ रुपए का घाटा होगा। तो बांग्लादेश के टोटल एक्सपोर्ट में गारमेंट बिजनेस की हिस्सेदारी 80% और बांग्लादेश के गारमेंट एक्सपोर्टर भारत से माल पूरी दुनिया में भेजते हैं। क्यों भेजते थे, अब इसकी वजह भी जान लीजिए। तो ढाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर टैरिफ की बात करें तो इतना हाई है कि 1 किलोग्राम गारमेंट्स अगर भेजना हो यूरोप तो $3 का खर्च आता। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट से अगर वही माल भेजा जाए तो सिर्फ $1.25 का खर्च आ रहा। इसीलिए बांग्लादेश के गारमेंट व्यापारी 1900 किलोमीटर दूर ट्रकों और कंटेनरों में पूरा माल भर के पहले दिल्ली भेजते थे और यहां से उनका माल पूरी दुनिया में एयर कार्गो के जरिए जाता था। दिल्ली एयरपोर्ट पर बांग्लादेश से रोजाना कम से कम 300 ट्रक आते थे बांग्लादेश से। सोचिए, अकेले दिल्ली एयरपोर्ट पे 300 ट्रक। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि भारत ने बांग्लादेश को कितना बड़ा झटका दिया है और जिसका असर यह देखिए कि बांग्लादेश के व्यापार सलाहकार ये अभी भी उम्मीद जताए बैठे हैं कि भारत अपना फैसला देर सवेर जरूर वापस ले लेगा। সকল ব্যবস্থা তো আমি আপনার সাথে এই মুহূর্তে শেয়ার করব না। আমরা আমাদের প্রতিযোগিতার আমাদের যে প্রতিবন্ধকতাগুলো আছে সেগুলো কিছু কাঠামোগত, কিছু খরচের দিক দিয়ে আমরা এই সকল জিনিসকে সমন্বয় করে আমাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করব এবং আমরা আশা করি ইনশাআল্লাহ আমি এতে কোনো সমস্যা দেখছি না। तो भारत ने बांग्लादेश को अपना छोटा भाई मानकर उसे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी दी थी। लेकिन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस अब एहसान फरामोशी पर उतर आए। मोहम्मद यूनुस न सिर्फ भारत को लेकर भड़काऊ बयान दे रहे हैं बल्कि भारत को कूटनीतिक चुनौती भी दे रहे हैं। मोहम्मद यूनुस ने अपनी चीन यात्रा के दौरान भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसे भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया और लेना भी चाहिए। भारत ने ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी छीन कर मैसेज दिया है कि हद में रहो वरना बहुत पछताना पड़ेगा। आप सुनिए मोहम्मद यूनुस का वो बयान जिसका हर्जाना बांग्लादेश को भरना पड़ेगा। 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. So this could be an extension of the Chinese economy.
build things, produce things, market things, bring things to China, bring it out to the whole rest of the world. मतलब देख रहे हैं आप, जिस देश को अपना माल पूरी दुनिया में भेजने के लिए भारत के बंदरगाह और एयरपोर्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता हो, जिस देश की इतनी हैसियत नहीं हो कि अपने यहां बने माल को पूरी दुनिया में अपने बंदरगाह और एयरपोर्ट के जरिए भेज सके, उस देश का मुखिया चीन में जाकर खुद को समंदर का गार्जियन बता रहा है। यह कह रहा है कि भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, जो 7 स्टेट है पूर्वोत्तर के, उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है हमारे अलावा। भाई, जिनके एक्सपोर्टर्स के पास भारत से माल भेजने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, वो चीन में जाकर यह कह रहा है कि इस इलाके के जो स्टेट्स हैं भारत के, उनके पास हमारे अलावा कोई रास्ता नहीं है। गजब का बड़बोलापन और हिपोक्रेसी है। इसीलिए बांग्लादेश को उसकी औकात दिखाने के लिए भारत सरकार ने उससे ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी छीनी, क्योंकि चीन को लग रहा था कि वो बांग्लादेश के बंदरगाहों से अपना सामान दुनिया को भेज देगा। उस चीन को भी पता चलना चाहिए कि बांग्लादेश जब अपना ही सामान अपने बंदरगाहों से नहीं भेज पाता, तो दूसरे देशों का सामान क्या खाक भेज पाएगा। और यूनिस से भूल रहे थे कि भारत अपने पड़ोसियों को दोस्त मानता है और चीन बिना फायदे के किसी को एक फूटी कौड़ी भी नहीं देता। भारत ने मैसेज भी दिया है कि अगर मोहम्मद यूनुस को लगता है कि अब चीन ही बांग्लादेश का भला कर सकता है, तो फिर बांग्लादेश ये करके भी देख ले, चीन से ही ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी भी हासिल कर।